हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राधा कृष्ण एजुकेशन चैनल। आज से मैं फिजिक्स की क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं। जैसा कि मैंने कल बताया था कि कल हम मात्रक की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, यानी कि आज मैं मात्रक की क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं। फ्रेंड्स, आपको मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम को दोनों को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट कर रहा हूं। आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाले। आपके पास कंटेंट होगा, बट एक बार फिर भी जरूर देखिए। मैं आपको कहता हूं कि आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यूपीएससी प्री तक भी आप अगर देंगे फिजिक्स से, तब भी आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। फ्रेंड्स, कोई क्वेश्चन रहता है वीडियो के कमेंट में जरूर करिए, मैं आपको जरूर आंसर करूंगा उसका। आपको अगर लगता है कि कोई क्वेश्चन रहता है, आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं चैप्टर, टाइम वेस्ट ना करते हुए। मात्रक इकाई या यूनिट। मात्रक इकाई या यूनिट। फ्रेंड्स, मात्रक बेसिकली है क्या? फ्रेंड्स, किसी भी राशि को मापने के लिए हमें उसकी यूनिट मालूम होना जरूरी है। मापन के लिए उसका हमें मानक पता होना जरूरी है। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। ये मैं बता चुका हूं यूनिट क्या है आपके लिए। मात्रक इकाई यूनिट एक ही चीज है। ये हिंदी में है, इसको इंग्लिश में कहेंगे, एक ही चीज है। फ्रेंड्स, आइए मैं स्टार्ट करता हूं। बाकी की बता चुका हूं कि यूनिट मात्रक इकाई आपकी मापन के लिए है, मापन के मानक के लिए है, जिससे कि आप माप सकें, जिससे आप उसका, आपके पास अगर मान है तो आप उसको माप सकते हैं। आइए फ्रेंड्स आगे बताते हैं कैसे कैसे है। भौतिक राशियां भौतिक राशियां से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, भौतिक राशियां मतलब आपकी फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक से आप समझ ही गए होंगे, फिजिकल क्वांटिटी इंग्लिश में बोलेंगे इसको, समझ ही गए होंगे आप। भौतिक राशियां यानी कि आपकी फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी ये आपकी दो प्रकार की होती है। फ्रेंड्स, भौतिक राशियां आपकी दो प्रकार की होती हैं, ये भी मैं लिख देता हूं। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं ये भी मैं लिख रहा हूं। स्केलर, क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। सदिश राशियां और अदिश राशियां। फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा सदिश राशियां कौन सी हैं, अदिश राशियां कौन सी हैं। ये आपकी अदिश राशियां हैं। नाम से ही क्लियर हो रहा होगा फ्रेंड्स, ये आपकी सदिश राशियां हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम को दोनों को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूं फ्रेंड, जिससे कि एक बार में आप सबका कंटेंट पूरा हो सके। ये आप जिसको नोट करना है वो नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं रफ कर रहा हूं, आगे इसका चार्ट बनाऊंगा, उसके बाद समझाऊंगा। 2 मिनट नोट कर लीजिए। जिसको फ्रेंड स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लो। आइए फ्रेंड्स,
जैसा कि मैंने कहा कि भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियां यानी कि बताया मैंने फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार की होती है फ्रेंड्स, स्केलर और वेक्टर। अदिश और सदिश। बता चुका हूं फ्रेंड्स आपको सदिश और अदिश। अब इनमें पहचान कैसे होगी सदिश और अदिश की? मैग्नीट्यूड इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे परिमाण। सेम यहां पे और परिमाण। दूसरा डायरेक्शन, बस सिर्फ यही देखनी है आपको। ये दोनों चीजें अगर आप समझ पा रहे हैं यानी कि आप समझ पा रहे हैं। बेसिकली फ्रेंड आप सभी को पता होगा कि सदिश अदिश राशियां, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, ये बेसिकली सभी को मालूम है। जैसे कि मैं कहता हूं अदिश, हिंदी में बात करूं अदिश, इंग्लिश में बात करूं स्केलर क्वांटिटी। इस वर्ड से आपको क्या डेफिनेशन मिल रही है, क्या डिफाइन मिल रही है? अदिश और सदिश, इससे क्या आपको डिफाइन हो रहा है, क्या आपको समझ में आता है फ्रेंड्स? ये जो वर्ड्स हैं इनसे ही आपका सब कुछ सॉर्ट आउट हो रहा है फ्रेंड्स। मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण, डायरेक्शन यानी कि दिशा। अदिश, अदिश का मतलब जिसमें दिशा नहीं है वो अदिश। सदिश जिसमें दिशा है फ्रेंड्स वो सदिश है। वेक्टर क्वांटिटी में परिमाण भी होता है फ्रेंड और दिशा भी होती है, और आपकी स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश में आपके परिमाण होती है, दिशा नहीं होती है फ्रेंड। ठीक कह रहा हूं ना फ्रेंड्स? देख लीजिए एक बार, इसको नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल भी दूंगा मैं इसके आपको। चाल यानी कि स्पीड, चाल यानी कि स्पीड, बल यानी कि फोर्स। बाकी काफी एग्जाम्पल है, मैं आपको इसलिए ये दे रहा हूं जिससे आप समझ पाए। स्पीड, स्पीड की कोई दिशा नहीं है फ्रेंड। किस दिशा में आप स्पीड लगा रहे हैं? स्पीड है क्या? दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसमें दिशा कहाँ है? आप कहीं को भी, जैसे बाइक में एक्सेलरेट करते हैं, स्पीड दे रहे होते हैं, या फिर किसी चीज को आप स्पीड दे रहे होते हैं, तो आपका यहां कोई डायरेक्शन, दिशा तो निर्धारित नहीं है किस दिशा में आप दे रहे हैं। समय, कार्य, इनकी कोई दिशा निर्धारित है, इनका परिमाण निर्धारित है फ्रेंड्स, ना कि दिशा कोई निर्धारित है। अगर मैं इसकी बात करता हूं बल, फोर्स, अगर मैं ये फोर्स की बात करता हूं, ये मैंने इसको कैप में बंद किया मार्कर को, ये मैंने लगाया बल, बल लगाया, इसको इस दिशा में बल लगाया। किसी चीज को अगर मैं खिसका रहा हूं
तो पता चल रहा है कि किस दिशा में मैं खिसका रहा हूं। इसमें दिशा भी है फ्रेंड्स, परिमाण भी है, दोनों चीजें हैं। इसमें नहीं है। वेग, विस्थापन आपके सब इसमें आने वाले हैं। वेग, विस्थापन, ये सब आपकी वेक्टर क्वांटिटीज है। स्पीड, टाइम, ऊर्जा, इन सब के परिमाण है, इन सब की कोई दिशा नहीं होती फ्रेंड। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है फ्रेंड, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, इंग्लिश में भी लिखना था यहाँ पे ना, हिंदी में भी लिख देता हूँ। इंग्लिश मीडियम वालों को समझ में ही नहीं आ रहा होगा। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, अब नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा फ्रेंड्स, आइए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे मात्रक, जो कि हमारा चैप्टर था, मात्रक के प्रकार, ये सारी चीजें हम अब देखेंगे। फ्रेंड, मात्रक मैं बता चुका हूं। मात्रक होता क्या है? कोई भी राशि है, उसके आप माप कर रहे हो, मापन कर रहे हो, तो उसकी मानक को आप मात्रक कहोगे। किसको कहोगे? मानक को, यूनिट को, इकाई को आप मात्रक कहोगे फ्रेंड्स। मात्रक दो प्रकार के होते हैं बेसिकली फ्रेंड्स। फंडामेंटल यूनिट्स, ड्राइव यूनिट। फंडामेंटल यूनिट यानी कि मूल मात्रक, ड्राइव यूनिट यानी कि व्युत्पन्न मात्रक। अब आपको फ्रेंड पता ही होगा मूल मात्रक क्या है और ड्राइव्ड यूनिट क्या है, आपकी व्युत्पन्न मात्रक क्या है, ये फ्रेंड आपको पता ही होगा। मूल मात्रक जो फ्रेंड्स आपके होते हैं, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी और मात्रक की जरूरत नहीं होती है। ये सेल्फ ही अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं। कैसे होते हैं फ्रेंड? इंडिपेंडेंट। ये आपके डिपेंडेंट रहते हैं मात्रकों पे, मात्रक की राशि पे ये डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूं लेंथ, क्या होगा फ्रेंड? एम, मीटर। लेंथ यानी कि लंबाई फ्रेंड। ये किस पे? ये इंडिपेंडेंट है एम। एम जो आपका मीटर है वो आपका इंडिपेंडेंट है। लेंथ को आप किस में मापते हो फ्रेंड? मीटर में मापते हो। ये आपका इंडिपेंडेंट है। द्रव्य यानी कि मास,
मास को आप फ्रेंड किस में रिप्रेजेंट करते हैं, केजी में। ये भी आपका इंडिपेंडेंट है। समय यानी कि टाइम, ये आपको सेकंड। अब फ्रेंड जो ये है लेंथ, मास, टाइम, ये आपके मूल मात्रक है फ्रेंड। व्युत्पन्न मात्रक बताता हूं जो डिपेंडेंट होते हैं। अब मैं बात करता हूं स्पीड यानी कि चाल, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय। ये देखिए फ्रेंड, चाल जो है वो किस पे, समय पे। समय, इसमें मात्रक की जरूरत पड़ रही है फ्रेंड, जो मूल मात्रक है आपका समय। दूरी को बताने के लिए समय की जरूरत पड़ रही है, चाल निकालने के लिए दूरी बटे समय का सूत्र लगेगा। समय आपको मूल मात्रक की जरूरत पड़ेगी। अब मैं जैसे कि मैं बताऊंगा आपको, जो ड्राइव यूनिट है वो आपकी किस पे डिपेंड है, व्युत्पन्न मात्रक है जो किस पे डिपेंड है, मूल मात्रक पे। जो मूल मात्रक पे डिपेंड है उनको कहेंगे ड्राइव यूनिट, व्युत्पन्न मात्रक। जो खुद में ही इंडिपेंडेंट है, जो किसी पे डिपेंड नहीं है, वो है आपके मूल मात्रक। ठीक है ना फ्रेंड, समझ में आ रहा होगा, नोट कर लीजिए फ्रेंड। एक दो एग्जांपल और लिख देता हूं मैं आपके लिए। वेग यानी कि वेलोसिटी। फ्रेंड कॉमन सेंस लगाइए, वेग यानी कि वेलोसिटी। वेलोसिटी है क्या फ्रेंड्स, वेलोसिटी आपकी है क्या फ्रेंड? एम अपॉन एस। एम क्या है फ्रेंड यहां पे, मीटर। एस क्या है यहां पे, सेकंड। मीटर अपॉन सेकंड। समय, एम अपॉन समय। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको ना, मीटर अपॉन समय। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दूरी बटे समय। दूरी को किसमें नापते हैं, मीटर में। दूरी बटे समय भी आप इसको लिख सकते हैं, वेग को। ठीक है ना फ्रेंड, नोट कर लीजिए। इसके बाद में बताता हूं आपको कुछ यूनिट्स हैं जो पुराने समय में चलती थी, जिसके बाद अब सारी चेंजेस हो गए हैं। सुना होगा फ्रेंड आपने FPS सिस्टम, CGS सिस्टम, MKS सिस्टम, ये सारी चीजें सुनी हो। बेसिकली मैं आपको इतना डीप में इतना सब कुछ क्यों करा रहा हूं, ये पता है आपको? ये फ्रेंड इसलिए करा रहा हूं आपको कि आपके एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। सारे क्वेश्चंस को इतने इजीली समझा रहा हूं आपको, स्क्रीनशॉट लेने के लिए या फिर आपको अपना प्रिपेयर करने के लिए आप नोट कर सके, इसलिए इतने आराम से बता रहा हूं फ्रेंड। ओके, आइए देखते हैं। FPS सिस्टम, CGS सिस्टम, MKS सिस्टम, ये पद्धति थी फ्रेंड। ये ब्रिटिश पद्धति थी। हेलो फ्रेंड्स, हम पद्धति की बात कर रहे थे, मैं पद्धति बता रहा था आपको। FPS पद्धति, CGS पद्धति, MKS पद्धति, इनके थ्रू हम पहले अपनी माप करते थे। सारी पद्धति अलग अलग है, ये एक अलग अलग टाइम पीरियड्स की है। मैं बताता हूँ कौन कब फॉलो करता था इसे। लंबाई यानी कि लेंथ फ्रेंड,
द्रव यानी कि मास फ्रेंड, समय यानी कि टाइम फ्रेंड। ये हम किस में मापते थे पहले? ये ब्रिटिश सिस्टम में था पहले, ये ब्रिटिशर्स फॉलो करते थे। ब्रिटिश लोग जो अपने इसके माप करते थे, जो इनकी यूनिट्स थी, इकाई थी, वो मैं बताता हूँ। लंबाई को फुट में नापते थे। ये किसमें नापते थे फ्रेंड? फुट में। मास को पाउंड में फ्रेंड, पाउंड में। टाइम को सेकंड में। ये ब्रिटिशर्स फॉलो करते थे फ्रेंड। आइए सीजीएस पद्धति की बात करते हैं। लेंथ, मास, टाइम, ये मैं लिख चुका हूं यहाँ पे हिंदी में ऑलरेडी। ये है सीजीएस पद्धति। लेंथ को नापते थे ये सेंटीमीटर में। किसमें फ्रेंड? सेंटीमीटर। मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में। ये कौन सी पद्धति है फ्रेंड? सीजीएस पद्धति जो है वो कौन सी पद्धति है फ्रेंड? फ्रेंच। ये फ्रेंच सिस्टम है। अब आप देख रहे हैं एमकेएस बाकी है। एमकेएस का भी मैं बताने जा रहा हूं। लेंथ को ये मीटर में, मास को ये केजी में, किलोग्राम में, टाइम को ये सेकंड में। ये है अमेरिकन पद्धति फ्रेंड। कहाँ ये सिस्टम फॉलो किया जाता? अमेरिका। अमेरिकन लोग ये फॉलो करते थे। ब्रिटिशर्स ये फॉलो करते थे, फ्रेंच ये फॉलो करते थे, अमेरिकन लोग ये फॉलो करते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड? सब अलग अलग नापते थे, अलग अलग सबका सिस्टम था। फिर 1960 में एक मीटिंग हुई फ्रेंड। उसमें डिसीजन लिया गया कि ऑल वर्ल्ड की एक ही होनी चाहिए। कब हुई फ्रेंड मीटिंग्स? ये नोट करिए, क्वेश्चन कभी भी बन सकते हैं और कभी भी आ सकते हैं, आते हैं। और ये क्वेश्चन 1960 में मीटिंग हुई, तब ये डिसाइड किया गया कि एक ही सिस्टम होना चाहिए ऑल वर्ल्ड में। उसमें कुछ उन्होंने चेंजेस किए और जिसको सब लोग फॉलो करते हैं, उसको नाम दिया एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स सिस्टमिक इंटरनेशनल यूनिट्स। ये नाम दिया एसआई यूनिट्स। नोट कर लीजिए फ्रेंड। इसके बाद मैं एसआई यूनिट्स भी बताऊंगा आपको। एसआई यूनिट्स है क्या? जिसको स्क्रीनशॉट लेना है फ्रेंड, स्क्रीनशॉट ले लें। कर लिया होगा फ्रेंड, मैं रब कर रहा हूँ। आगे चलते हैं। एक सिस्टम बनाया, एक यूनिट्स बनाई, इसके थ्रू हम फॉलो करते हैं। इसके थ्रू आज हम जो नाप पा रहे हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं, ये सब फ्रेंड इसी के थ्रू है। ऐसा यूनिट्स की बात कर रहे थे फ्रेंड। ऐसा यूनिट मूल मात्रक, मूल मात्रक सिस्टम इंटरनेशनली, इसका फुल फॉर्म में लिख देता हूँ।
SI यूनिट्स मूल मात्रा सिस्टम इंटरनेशनल। इसमें 7 है, 7 मूल मात्रक हैं आपके। आइए फ्रेंड मैं बताता हूँ। लंबाई, द्रव, इंग्लिश में भी लिखूंगा फ्रेंड। समय, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ और परिमाण, विद्युत धारा, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, amount of substance, इलेक्ट्रिक करंट। इनके कुछ चिन्ह है फ्रेंड, संकेत यानी कि सिंबल। लेंथ को एम से मीटर में, मास को किलोग्राम में, केजी में, टाइम को सेकंड में फ्रेंड, टेम्परेचर को केल्विन, कैंडेला, मोल, मोल को मोल, एम्पियर। ये नोट कर लीजिए फ्रेंड। ये हो गया फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपके 2 और हैं जो मूल मात्रक हैं। ये 7 हो चुके हैं, इसके बाद 2 और हैं फ्रेंड्स। समपूरक मूल मात्रक जिसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। समपूरक मूल मात्रक यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल। हेलो फ्रेंड्स, समपूरक मूल मात्रक है, मूल मात्रक यानी कि फ्रेंड सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट फ्रेंड। ये आपके 2 प्रकार के होते हैं, समतल कोण, घन कोण। प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। इसको रेडियन
इसका संकेत है RAD, इसका संकेत है SR। ये संकेत है फ्रेंड, संकेत नोट कर लीजिए फ्रेंड। इसके बाद कुछ पुराने नामों की बात करेंगे। कुछ पुराने नाम है आपके, उनकी बात करता हूं मैं। जिनके नए नाम दिए गए हैं। आइए फ्रेंड, ताप, टेम्परेचर, इनके पुराने नाम। नए नाम, आवृत्ति, और आपका ये क्या कहते हैं, ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस। पहले मैं लिख देता हूँ साफ आपके लिए। इंटेंसिटी, आवृत्ति हर्ट्ज, इनके पुराने नाम, नए नाम, मैं सब कुछ बताऊंगा फ्रेंड्स। टेम्परेचर, हर्ट्ज एंड ज्योति तीव्रता का लुमिनस इंटेंसिटी हिंदी इंग्लिश दोनों में फ्रेंड, ये नोट कर लीजिए। पुराना नाम इसका है डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड। इसका कंपन प्रति सेकंड, इसका तो कैंडेला शक्ति। नए नामों की बात करता हूं मैं। जैसा कि आपको पता है, इसको डिग्री सेल्सियस भी बोलते हैं, टेम्परेचर को। आवृत्ति हर्ट्ज, ये आपके नई नाम है हर्ट्ज, जो यहाँ पे लिखा हुआ है आगे, हर्ट्ज। कैंडेला शक्ति आपकी, जो पहले कैंडेला शक्ति के नाम से थी वो भी मैं बता चुका हूँ आपको, कैंडेला के नाम से है। कई बार फ्रेंड पूछ लेते हैं, इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ कि आपके हैं। इसका संकेत है डिग्री सेल्सियस फ्रेंड, इसका हर्ट्ज, इसका डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका कंपन प्रति सेकंड, और कैंडेला शक्ति का CP, कैंडेला पावर। CP का फुल फॉर्म कैंडेला पावर, कैंडेला पावर। CPS का कंपन प्रति सेकंड एंड डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिग्री सेल्सियस, हर्ट्ज का HZ, कैंडेला का CD। ये कुछ पुराने नाम और नए नाम है फ्रेंड, ये नोट कर लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10 आपको पता ही है, एग्जाम में आते ही है, और ये काफी बार पूछे गए हैं इनसे क्वेश्चन। ये जो वर्ड्स हैं ये भी पूछ लेते हैं, पावर्स लिख देंगे, वर्ड्स पूछ लेंगे, या वर्ड्स लिख देंगे, पावर्स पूछ लेंगे, इनके सिंबल्स पूछ लेंगे। आइए मैं बता देता हूं आपको।
10 की पावर 18 एक्सा, 10 की पावर 15 पेटा, ये इनके सिंबल है फ्रेंड। 10 की पावर 12 टेरा, 10 की पावर 9 गीगा, 10 की पावर 6 मेगा, 10 की पावर 3 किलो, 10 की पावर 2 हेक्टो, 10 की पावर 1 डेका। ये मैंने हिंदी में भी लिख रखे हैं, जिनको फ्रेंड्स हिंदी इंग्लिश मीडियम में दोनों में लिखे हुए हैं, जिसको जैसे लिखना है वो जिसको जैसे समझ में आ रहा है वैसे समझ लीजिए। ये आपकी पॉजिटिव पावर्स है फ्रेंड्स, पॉजिटिव पावर्स। बेसिकली इनका आपने देखा होगा यूज, अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली भी देखा होगा। जब आप कभी कोई हार्ड डिस्क खरीदी हो आपने, या कभी लैपटॉप या कभी कंप्यूटर असेंबल कराया हो, तब आप पूछते हैं फ्रेंड्स कि इसमें कितने जीबी की हार्ड डिस्क है, कितने टीबी की हार्ड डिस्क है। तो वही चीजें हैं फ्रेंड्स, जिसमें कि आपका स्पेस, नंबर ऑफ स्पेस जो काउंट होता है वो ये पावर्स में ही होता है। 10 की पावर 9 गीगा बाइट, आप जो वहां देखते हैं कंप्यूटर्स में वो होता है गीगा बाइट। गीगा वर्ड जो है वो 10 की पावर 9 से रिलेट करता है। सेम एज 10 की पावर 12 टेराबाइट। अभी जो आ रही है आपकी हार्ड डिस्क वो 1 टीबी की आ रही है। 1 टेराबाइट काफी बड़ी हार्ड डिस्क है जो आपकी नॉर्मल यूज में है। हार्ड डिस्क तो काफी बड़ी है, इससे भी बड़ी बड़ी है। 10 की पावर 18 का भी यूज हो रहा है जो सुपर कंप्यूटर्स हैं उनमें। देख लीजिए बस, ये आप ध्यान रखिए, ये आपको याद करने वाली चीजें हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है फिजिक्स में बेसिकली आप देखते हैं 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10 की पावर 15। ये आपकी दूरी को मापती है। जो 1 लाइट ईयर है वो आपके इस फॉर्मूले से निकलती है। आप कोई भी लाइट ईयर निकालोगे इसी फॉर्मूले से निकलेगी आपकी। ये आप नोट कर लीजिए, फिर इसको मैं समझाता हूं फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स, 10 की पावर -1 डेसी। अब कंफ्यूजन होती है फ्रेंड्स कि याद कैसे रखें इन्हें, कैसे पता चलेगा कि हम इसको पहले तो ये नंबर याद करना मुश्किल है। इसके बाद अगर नंबर भी हम याद कर ले फिर इनको याद कैसे रखें कि इसको ये कहेंगे वो कहेंगे। सेम पावर्स हैं, प्लस और माइनस का फर्क है। देखिए फ्रेंड, पहली चीज हम 18 से चलते हैं क्रॉस में, 18 से नीचे की ओर आएंगे। ये 3 का डिफरेंस आपका चल रहा है फ्रेंड्स ना, 18 -3 -3। अब जब 3 है ही नहीं नीचे, तब 2 और 1 का डिफरेंस है। पावर्स को याद करने के लिए आप बस सिंपली 1 2 3 याद रखिए, फिर 3 के बाद आप 3 का इंटू कर देगा ये 18 तक। तो ऐसे आप प्लस की पावर्स एंड माइनस की पावर्स को लर्न कर सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब बात करते हैं कि इनको याद कैसे रखें, बोलते क्या है। देखिए डेका जो 10 की पावर 1 है वो सबसे बड़ा फॉर्म है डेका। उसका सबसे छोटा फॉर्म 10 की पावर -1 का जो है वो है डेसी। डेका का डेसी, हेक्टो का सेंटी। हेक्टो सबसे बड़ा नंबर है 10 की पावर 2 का। 10 की पावर -2 का सेंटी। 10 की पावर 3 किलो, 10 की पावर -3 मिली। आपको पता है, आप जब आप दूध लेते हैं तो कहते हैं तेल लेते हैं वही 1 kg दे दो। ऐसे ही जब आप कोई महंगी चीज लेते हैं तब आप मिलीग्राम्स में लेते हैं। तो ये है आपकी मिलीग्राम, ये किलोग्राम तो ये मिलीग्राम। तो ऐसे ही सबसे बड़ा फॉर्म है किलो, इसका है मिली। हेक्टो इसका सेंटी, इसका डेका, इसका डेसी। अब मेगा, मेगा बर्ड से ये समझ में आ रहा है, इन सारे बर्ड से काफी बड़े बर्ड्स हैं। मेगा कहते हैं मेगा ऑफर, मतलब बड़े ऑफर्स लगे हुए हैं मेगा। माइक्रो, आपने देखेंगे माइक्रोस्कोप से देखते हैं। माइक्रोस्कोप से क्या देखते हैं, छोटी छोटी चीजें।
जूम कर करके उनको बड़ी दिखाया जाए, माइक्रोस्कोप स्कोप, जैसे उसमें माइक्रो वर्ड का इसलिए यूज किया है। गीगा, जैसे कि मैंने बताया कि आपको जो हार्ड डिस्क है उसमें सब नंबर है, गीगा, टेरा, ये बड़े बड़े नंबर्स हैं। गीगा, गीगा का सबसे छोटा फॉर्म नैनो, टेरा का सबसे छोटा फॉर्म पिको, पेटा का सबसे छोटा फॉर्म फेम्टो, एक्सा का सबसे छोटा फॉर्म एटो। इनके भी सिंबल्स मैंने लिख रखे हैं, ये संकेत हैं आपके, संकेत हैं आपके। वैसे लाइट ईयर की मैं आपको बता दूं, दूरी की सबसे बड़ी इकाई जो है वो पारसेक। क्या है फ्रेंड? पारसेक। इसमें है पारसेक इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर, 3.26 लाइट ईयर फ्रेंड्स। ये देख लीजिए, नोट कर लीजिए। कुछ और इंपॉर्टेंट्स भी है जो कि मैं आपको इसके साथ ही बताता चलता हूं, ये नोट कर लीजिए। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड। कुछ छोटी छोटी टर्म्स और हैं फ्रेंड्स जो कि आपके उसके लिए आती हैं, जो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। छोटी छोटी टर्म्स हैं, क्वेश्चंस आते ही आते हैं, मैंने कई जगह देखे हैं, कई पेपर्स में देखे हैं। वन पाउंड, 1 एकड़, 1 हेक्टेयर, 1 माइल, ये है जैसे कि आपके, ये आते ही आते हैं फ्रेंड। माइल का तो हम बता सकते हैं क्योंकि आप जैसे तैयारी कर रहे हैं तो 1.6 किलोमीटर ये इजीली हो जाता है। एकड़ का कैसे बताओगे फ्रेंड? पाउंड का कैसे बताओगे? जब आप समुद्र का देखोगे, समुद्र में नॉटिकल मील में चलते हैं फ्रेंड, जो जहाज आपके हैं वो नॉटिकल मील में चलते हैं। 1 नॉटिकल मील इक्वल टू 1.8 किलोमीटर, 1 माइल इक्वल टू 1.6 किलोमीटर, 1 पाउंड एकड़ ये क्या है फ्रेंड्स आपके? 1 हेक्टेयर इक्वल टू 2.5 एकड़। जब 1 हेक्टेयर 2.5 एकड़ है फ्रेंड, तो 1 एकड़ क्या है? 4406 मीटर स्क्वायर, और इसको देखेंगे तो 10,000 मीटर स्क्वायर। नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट डेटा है। $4.53 ग्राम, 1 पाउंड इक्वल टू 453 ग्राम। मैंने बताया था पाउंड, सॉरी पाउंड नहीं, पाउंड है ये मैंने बताया था कि सीजीएस पद्धति में फुट में नापते थे फ्रेंड। अरे सिर्फ सीजीएस पद्धति की मैं बात ही कर रहा हूं तो एक चीज मैं बता देता हूं। सीजीएस पद्धति में 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन, 10 की पावर 5 डाइन, हिंदी में भी लिख सकते हैं डाइन। जो सीजीएस पद्धति में मात्रक था वो क्या था? डाइन। और हमारी एसआई पद्धति में जो मात्रक है वो है, एसआई में मात्रक जो है वो है न्यूटन। ये सीजीएस में था आपकी। सेम एक चीज और है, ये पूछ लिए जाते हैं फ्रेंड, इसलिए बता रहा हूं आपको। सेकंड पॉइंट, 1 जूल इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग, ERG, अर्ग। ये पूछ लिए जाते फ्रेंड, इसलिए ये मैंने आपको बता दिए कि ये कई बार एग्जाम्स में आ जाते हैं।
आइए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। फ्रेंड ये है आपकी ड्राइव यूनिट्स। व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। मैंने बताया था जो कि निर्भर होती है दूसरों पे। इनके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म है ये मैंने इसलिए लिखे हैं कि आपके पेपर में आते हैं, और ये मैं आपको बता दूं कि ये आप नोट कर लीजिए, और ये आपके पेपर में आने वाले हैं। इनके फॉर्मूला देख लीजिए एक बार। आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी, दाब यानी कि प्रेशर, प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को किस में मापते हैं? हर्ट्ज। हर्ट्ज का सिंबल दिया है HZ। दाब, दाब यानी कि प्रेशर, प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस, स्ट्रेस को किस में मापते हैं? पास्कल। किसमें मापते हैं? पास्कल, PA। बल, फोर्स, फोर्स न्यूटन, न्यूटन का N। ऊष्मा को हीट कहते हैं, कार्य को वर्क, ऊर्जा को एनर्जी। हिंदी इंग्लिश दोनों में फ्रेंड। इसको जूल, इसका मात्रक है जूल फ्रेंड, और ये आपका सिंबल है J। शक्ति, शक्ति यानी कि पावर, आपकी मात्रक है वॉट, और आपका सिंबल है W। विभवांतर नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, उसको ना दिख नहीं रहा होगा, या फिर आपको दिख भी रहा हो तो पोटेंशियल डिफरेंस। विभवांतर का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस। विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या है विद्युत विभव का? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिए इसे। वोल्ट, वोल्ट का V। विद्युत धारा, सॉरी विद्युत आवेश, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मात्रक क्या है? कूलाम। कूलाम का सिंबल है C। ये वोल्टेज इसका वोल्ट में देखते हैं, विभवांतर का और विद्युत विभव का, इसका सिंबल है V। ये फ्रेंड्स नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं। ये कुछ यूनिट्स हैं, और मैं आपको बता चुका हूं कुछ यूनिट्स। ये कुछ यूनिट्स और हैं। ये आपकी विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इंग्लिश में कहते हैं, इसका मात्रक है फैराडे, इसका सिंबल है F। संकेत या सिंबल, ये F है फ्रेंड। चालकता, कंडक्टेंस, सीमेंस, इसका सिंबल S है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ये आपके एग्जाम में आने वाले हैं, एग्जाम में आपके जरूर आएंगे। इनमें से जो मैं आपको पढ़ाया है आज के चैप्टर में, इसमें से काफी कुछ एग्जाम्स में आपके आएंगे। जरूरी नहीं कि एक एग्जाम में सारा कुछ आ जाए, या आपके अलग अलग तरह के एग्जाम्स रहते हैं, उन सब के में ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, और ये जरूर आएंगे फ्रेंड्स। चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, टेस्ला, सिंबल है T फ्रेंड। चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, वीवर, ये वेबर का है WV, इसका सिंबल है। ज्योति फ्लक्स, ल्यूमिनियस फ्लक्स, ल्यूमेन इसका मात्रक है, इसका सिंबल है LM। प्रदीप घनत्व, ये घनत्व है फ्रेंड। इल्यूमिनेंस डेंसिटी, इल्यूमिनेंस डेंसिटी स्पेलिंग में बोल देता हूं, ILLUMINANCE, डेंसिटी, इसका मात्रक है लक्स, सिंबल है LX। रेडियोधर्मिता, रेडियो एक्टिविटी, बैक्यूरल, मात्रक है बैक्यूरल, और आपके संकेत है BQ। और आपको रेडियोधर्मिता, रेडियो एक्टिविटी से आपको याद आ रहा होगा कि इसके जनक कौन है। ये मैं सारे एक अलग बनाऊंगा, इसमें आपको मैं इंक्लूड नहीं करूंगा, वो मैं एक अलग बनाऊंगा। वो वीडियो आपके सारे जो जितने भी जनक हैं, आपके जितने भी आए हैं, एक्टिविटीज रही हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। किसने एरोप्लेन बनाया है, किसने रेडियो बनाया है, किसने रेडियम, सारी चीजें बताऊंगा फ्रेंड। अभी आप इन सब चीजों को देखिए, इसको नोट कर लीजिए फ्रेंड। आगे चलते हैं, नोट करिए।
हेलो फ्रेंड्स, ये आपके मेजरमेंट है। कुछ फ्रेंड्सों को दिक्कत आती है, मुझे कई लोगों ने कहा है कि सर मुझे डायमेंशन निकालने में दिक्कत आती है। क्यों आती है दिक्कत? नहीं आनी चाहिए। देखते हैं कैसे निकालेंगे, कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको जिस तरीके से मैं बताने वाला हूँ। आपका मेजरमेंट जो रहेगा द्रव्यमान, लंबाई और समय पर रहेगा डिपेंड। ये तीन चीजें MLT, ये फॉर्मूला, बस इसको आप याद रख लीजिए, बाकी आप मेरे पे छोड़ दीजिए, मैं बताऊंगा आपको कैसे निकालनी है। फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियां पहले बता चुका हूं इनके बारे में। ड्राइव्ड यूनिट, व्युत्पन्न मात्रक, ये भी मैं बता चुका हूं। डायमेंशन अब मैं बताने जा रहा हूं। एरिया, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल को हम कैसे नापते हैं फ्रेंड्स? एक प्लॉट हमने परचेस किया 20x50 का, तो उसको हम कैसे मापेंगे? लेंथ उसकी 20 है, ब्रेथ उसकी 50 है, तो यही रहेगा ना फॉर्मूला, L इंटू B या W, लेंथ इंटू ब्रेथ। क्षेत्रफल, अब ये पता होना जरूरी है कि हम कर क्या रहे हैं, करना क्या है ये, और हम किस चीज को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एरिया, क्षेत्रफल, L इंटू W, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ किसमें नापते हैं? मीटर स्क्वायर में फ्रेंड्स, मीटर स्क्वायर में। अगर देखते हैं मीटर स्क्वायर में है तो जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान है क्या फ्रेंड इसमें? नहीं है ना। कितनी लेंथ है? 2। लेंथ को हम किसमें रिप्रेजेंट करते हैं? मीटर में। तो कितने मीटर है? लेंथ इंटू ब्रेथ, 2 मीटर है ना इसमें। एक L को हम रिप्रेजेंट करेंगे M से और W को रिप्रेजेंट करेंगे M से। M इंटू M स्क्वायर। तो इसी हिसाब से हमने क्या लिखा? L पे 2 लगा दिया क्योंकि हमारा M स्क्वायर है, मास है नहीं, कोई टाइम है नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, बस देखते चलिए, आपको सब समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी कि आयतन फ्रेंड। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आपने पढ़े हुए हैं मैथ्स में, फिर भी देख लीजिए। वॉल्यूम यानी कि हाइट। मीटर क्यूब, क्यूब है फ्रेंड, ये क्यूब, मीटर क्यूब। देखिए इसमें हम 3 लेंथ देख रहे हैं, M इंटू M। लेंथ देख रहे हैं, एक ब्रेथ देख रहे हैं, एक हाइट देख रहे हैं। जैसे कि आपने पढ़े होंगे पानी की टंकी के सवाल, उसमें आपको ये लगता होगा आपका फॉर्मूला M क्यूब, कि क्यू है, मास कोई है नहीं, टाइम कोई है नहीं, 0 है, मास 0 है, L 3 है, लेंथ 3 है, 3 लेंथ है इसमें। डेंसिटी यानी कि घनत्व फ्रेंड, डेंसिटी यानी कि घनत्व। इसको मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में रिप्रेजेंट कर रखा है जिससे कि हिंदी और इंग्लिश वालों को किसी को दिक्कत ना हो। मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को, मास को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? SI में हमने बताया था kg। आयतन का क्या था फ्रेंड? मीटर क्यूब। तो M kg है, तो M पे कोई 0 नहीं है, सिर्फ 1 लगा, एक तरह से 1 है ये। इस पे 1 भी लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे कोई इश्यू नहीं है, M हो गया। अब ये -3 क्यों आया फ्रेंड्स? -3 बेसिकली ये ऊपर आ रहा है ना, तो ये जब कोई चीज नीचे से ऊपर आती है तो माइनस में आ जाती है फ्रेंड। टाइम फ्रेंड्स, स्पीड, स्पीड यानी कि चाल। डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय, मीटर पर सेकंड। अब इसमें देखिए फ्रेंड्स, मास है नहीं तो 0, लेंथ है क्योंकि दूरी, डिस्टेंस हम करते हैं कोई कवर तो दूरी है कोई, तो लेंथ है उसमें। S मतलब आपका सेकंड है, S को सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम T से टाइम आपका रिप्रेजेंट हो रहा है T से। S आपका M अपॉन S है, S नीचे है, ऊपर आएगा तो -1। ये है फ्रेंड्स, कोई ज्यादा कठिन चीजें नहीं है, सारी सरल है, बस आपको समझने की है। मैं आपको समझाता जा रहा हूं, बाकी और भी बताता हूं, ये नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। ये कुछ फ्रेंड्स राशियां और हैं। वेलोसिटी यानी कि वेग, दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम।
वेग लगेगा कुछ दूरी के लिए, उसमें कुछ समय भी होगा फ्रेंड। तो इसका आपका ड्राइव यूनिट है m/s, और ये डायमेंशन आपका रहेगा m0 LT-1। ये कैसे रहेगा फ्रेंड, ये भी मैं आपको बता देता हूं। जो दूरी है, दूरी हम लेंथ को किस में नापते हैं फ्रेंड, मीटर में, समय को सेकंड में, तो मीटर अपॉन सेकंड। इसमें कोई द्रव्य तो है नहीं, केजी है नहीं, तो m0 L है, मतलब मीटर है आपका, इसलिए L1 S1, बट ऊपर जाएगा तो T-1, जो टाइम है आपका -1 हो जाएगा फ्रेंड। एक्सीलरेशन, त्वरण, चेंज इन वेलोसिटी, वेग को चेंज करना है, और बटे समय। जो एक्सीलरेशन है आपका, एक्सीलरेशन आपका चेंज होता रहता है, वेग आपका चेंज होता रहता है। जब आप कोई बाइक चलाते हैं, आप कांस्टेंट स्पीड पे नहीं चला सकते, आप थोड़े कम और ज्यादा होता है। तो इसको मापने के लिए m/s इंटू 1/s। 1/s क्या है फ्रेंड, टाइम। जो टाइम हमने लगाया है, वेलोसिटी का हमने निकाल चुके थे पहले m/s, तो इसलिए m/s इंटू 1/s। m कितना है 1, m आ गया, s 2 है तो s² आ गया फ्रेंड। जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो T-2 हो गया। L आपका 1 था तो m आपका 1 है, m आपका 1 है तो L आपका 1 है। कोई द्रव्य है नहीं तो m0 है फ्रेंड। फोर्स यानी कि बल फ्रेंड। बल का आपको पता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, द्रव्यमान इंटू त्वरण। अभी हमने ये निकाला हुआ है आपका त्वरण। तो आप द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं फ्रेंड, केजी में। और आपका त्वरण क्या है फ्रेंड, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो इसका इंटू करेंगे, केजी इंटू एम, केजी एम अपॉन s²। नीचे ऊपर आएगा तो T-2, केजी इसमें लगा है तो m1, m मीटर है, इसमें लेंथ है तो L1, mLT-2 हो गया फ्रेंड। मोमेंटम, गति, फोर्स इंटू टाइम। जब कोई मूवमेंट हो रहा है, उसमें अगर फोर्स लग रहा है तो उसमें कुछ टाइम भी लगेगा फ्रेंड्स, तो वो टाइम लग रहा है तो kgm/s²। अभी हमने फोर्स का निकाल चुके हैं, समय का गुणा कर देंगे, s का सेकंड का ये हमने गुणा कर दिया, तो इसमें क्या आ गया m1 L1 T-1। T-1 क्यों आया फ्रेंड, क्योंकि s² है, s² से ये s कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो T-1। नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, ये देख लीजिए आप, इंपल्स फोर्स इनटू टाइम, आवेग, इंपल्स को इंग्लिश में, इंपल्स इंग्लिश में है, हिंदी में आवेग कहते हैं, बल गुणा समय। अच्छा, आवेग है क्या फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं। आवेग बेसिकली, आवेग का एग्जांपल देता हूं अच्छा सा। जब आपने देखी होगी क्रिकेट की जो गेंद है, जो बॉल है, वो आपके बैट पे टच करती है। जब आप बैट से हिट करते हो बॉल को, शॉट खेलते हो, जो बॉल बॉलर ने फेंकी वो बैट पे टच की, वो उसने फुल फोर्स से जो अपना ज्यादा बल लगा के उसने अपनी गेंद फेंकी, फिर उसने क्रिकेटर ने धीरे से अपना बल लगाया और उसको हिट कर दिया। ये पूरी प्रक्रिया जो कम और ज्यादा बल दोनों लग के, ये जो आपका कुछ समय लगा, ये पूरा आवेग है, इसको कहते हैं आवेग फ्रेंड। बल गुणा समय, वहां से आई बॉल स्पीड से, तो उसने बल लगाया, कुछ समय में बैट तक पहुंची, फिर बैट से हिट की बॉल, बैट ने भी बल लगाया, उसके बाद फिर हिट की बॉल, फिर वो समय। तो ये जो समय कम और ज्यादा जो बल लग रहा है, ये आवेग है फ्रेंड। इसको निकालते कैसे हैं, फोर्स का मैंने अभी बताया आपको, केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ये फोर्स का फॉर्मूला है। समय इसमें और जोड़ दिया तो केजी मीटर अपॉन सेकंड, ये आपका फॉर्मूला बनता है। इसमें केजी है तो आपका मास है, मीटर है तो लेंथ है, सेकंड है तो टाइम है। एस अगर
ये S2 और S ये है, ये ऊपर आएगी तो कट जाएगी, ऊपर आने के बाद ये 1 बचेगी तो -1 हो जाएगी फ्रेंड। प्रेशर यानी कि दाब, फोर्स अपॉन एरिया। अगर हम प्रेशर लगा रहे हैं तो कोई प्रेशर वाली चीज, कोई जमीन होगी, कुछ होगा जहां पे हम प्रेशर लगाएंगे या किसी चीज पे प्रेशर लगाएंगे तो वहां कुछ एरिया तो होगा, खाली जगह पे तो प्रेशर लगा नहीं देंगे ऐसे। जैसे कि ये मार्कर है फ्रेंड, इसमें मैंने प्रेशर लगाया, ये ओपन हो गया, ये कुछ एरिया था इसमें लगाया प्रेशर। ऐसे ये है बल बटे क्षेत्रफल। बल का मुझे पता है, फोर्स का मैं बता चुका हूं फ्रेंड, बल बटे क्षेत्रफल। बल का सूत्र ये है फ्रेंड 1/m²। ये लगाया, जब m ऊपर जाएगा तो ये 1 m बचेगा क्योंकि कट जाएगा ऊपर जाके, तो kgm/s²। m जो है मास है, इसमें kg है तो इसमें मास है, मीटर है तो इसमें लेंथ भी है, सेकंड स्क्वायर है तो इसमें टाइम भी है। तो ये t-2 l-1, ये ऊपर जा रहा है तो माइनस लग रहा है। अब -1 क्यों है, यहाँ m 3 है, बट m ऊपर जाएगा तो एक कट जाएगा तो इसलिए -1 है। ये सेकंड स्क्वायर आपका नीचे जाएगा, नीचे है और ऊपर जाएगा तो t-2 है। ठीक है फ्रेंड, वर्क देखते हैं। वर्क यानी कि कार्य, फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, बल बटे विस्थापन। बल का मुझे पता है, फोर्स का पता है kgm/s² इंटू m। विस्थापन का होता है m, दूरी। विस्थापन क्या है, अपन डिस्प्लेसमेंट, कोई चीज है उसको खिसकाना, ये विस्थापन है। विस्थापन का m, तो kgm² बटे s² फ्रेंड। तो ये आपका m है, इसमें kg है क्योंकि तो m है, मीटर इसमें 2 है तो लेंथ इसमें 2 लगी हुई है। t-2, t आपका जो सेकंड है यहाँ 2 है, ऊपर आएंगे तो t-2 फ्रेंड। ये आपका कंप्लीट हुआ आज का मात्रक। वीडियो अगर अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, लाइक या सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। अब आगे का चैप्टर आएगा, चैप्टर 2 आपका गति, मैं आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।